हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये होगा आपका 4 अप्रैल 2026 का अरुणाचल टाइम्स का हम स्टार्ट करेगा। ठीक है। द फर्स्ट न्यूज़, यूएस पब्लिशर टू पब्लिश तोंगची स्टोरी कलेक्शन। सो तोंगची मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट आवर याशी दोरजी तोंगची। सो यूएस का जो पब्लिशर है नोन एज मॉडर्न लाइब्रेरी, जो इम्प्रिंट जो पेंगुइन रैंडम हाउस है, वो आपका जो इंग्लिश राइट्स टू पब्लिश यासी दोरजी तोंगचीज का जितना नॉवेल्स है उसको वो पब्लिश करने वाला है। ठीक है, तो ये नॉवेल्स लोग को वो पब्लिश करेगा। डन। तो इसीलिए आज का क्लास में हम लोग थोड़ा यासी दोंगची जो तो है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेगा। डन। सबसे पहले उसका जो कलेक्शन है स्पेशली द स्मेल ऑफ द बेम्बू ब्लूजम, उसी को वो पब्लिश करने वाला है। तो ये जो बुक होता है ये एग्जाम लुक में पूछा जा सकता है। और यासी दोरजी तोंगची कौन है, इसको शायद अरुणाचल आदमी आप लोग सब जानता होगा। ठीक है। इसका जितना कलेक्शन है इसको जो ट्रांसलेट किया है वो है आपका अरुणी कश्यप। ठीक है। तो लेट्स सी मोर अबाउट दिस बुक। सो ये एक मॉडर्न लाइब्रेरी में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जा रहा है। एंड तोंगची अरुणाचल प्रदेश का वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेकोरेटेड राइटर्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश है, जिसका मोस्ट ऑफ द राइटिंग आपको असमीज में पाया जाएगा। ठीक है। सो उसके लिए यहाँ पे ये जो अरुणी कश्यप जो है वो उसको ट्रांसलेट कर रही है, तो हो जाएगा। नाउ लेट्स सी अबाउट हिज नोटेबल वर्क्स। सो यासी जी जो है तोंगची जी, इसका बहुत सा नोटेबल वर्क्स है। उसमें से मोनोमूट मुकोर हृदय यानी कि साइलेंट लिव्स मरमरिंग हार्ट, ये एक बहुत ही फेमस राइटिंग है उसका, जिसके वजह से उसको साहित्य एकेडमी 2005 में अवार्ड किया गया है। उसके अलावा हिज फेमस राइटिंग सोनम जो 1982 में लिखा है, जो बेसिकली आपका बोक्रो ट्राइब इन अरुणाचल वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, उसका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, उसमें जो पोलिंड्रियस ट्रेडिशंस है, एक पत्नी 3-4 जो हस्बैंड रखता है उसके बारे में वो बताता है कि वो सोसाइटी का एक प्रैक्टिस है और उसको फिल्म में एडप्ट भी किया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो आगे जाके उसको पद्मश्री अवार्ड भी दिया जाता है। उसके बाद सबा कोता मोआ, ये भी उसका इंस्पायर्ड, ये वो फिल्म मतलब वो राइटिंग है जो आपका वाटर बरियल एक मूवी है जिसको नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 को मिला गया था, उसका एडप्टेशन है, मतलब वो फिल्म इसका एडप्टेशन है। उसके बाद मिसिंग, ये जो आपका शेरगांव लैंग्वेज में एक फिल्म बनाया है, दौर आरू अनन्या गल्पा, ये भी असम पब्लिकेशन बोर्ड में लिटरेसी अवार्ड 2024 में वोन किया है। ये सब पूरा नोटेबल राइटिंग है। उसके अलावा हिज फेमस पोएम नोन एज जुनबाई, ये भी बहुत फेमस कलेक्शन माना जाता है यासी दोंगजी तोरची का। ठीक है। उसके बाद अदर सिग्निफिकेंट नॉवेल्स है जैसे लिंगहिज, बी कन्यर दसाक, मोय अकोय जनम लोम, ये सब उसका फेमस अदर नोटेबल नॉवेल्स है। ओके। सो रिमेंबर हिज मेजर अवार्ड्स, जैसे साहित्य अकेदमी उनको 2005 में मिला है, पद्मश्री 2020 में, असम वैली लिटरेसी अवार्ड 2017 में, असम पब्लिकेशन बोर्ड अवार्ड 2024 में। ठीक है। So about him, about our author, he was born in 1952 in Jeong village in West Kameng district. ठीक है। ही बिलोंग्स टू सेटुकपेन ट्राइब। इसका प्राइमरी एजुकेशन जो है वो आपका जिगोंग में ही हुआ है, और उसके बाद बोमदिला, उसके बाद हायर एजुकेशन कॉटन कॉलेज एंड गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। ठीक है। उसके अलावा प्रोफेशनल कैरियर में ही सर्व्ड एज ए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में वो सर्व किया है, जो 1992 में उसको इंडक्टेड किया गया था। उसके बाद ही इज़ ऑल्सो नोन एज लॉन्गेस्ट सर्विंग डिप्टी कमिश्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जिसमें वो तवांग और चांगलांग जैसे डिस्ट्रिक्ट में वो सर्व किया है। उसके अलावा उसका बहुत नोटेबल लैंडमार्क वर्क्स है, जैसे कि अरुणाचली का इंडिजीनियस जो लैंड राइट्स है उसके लिए उन्होंने वर्क किया है। एंड बहुत सा मेजर जो ड्रग केसेस लोग को सीज किया है। दिस इज हिज नोटेबल इम्पैक्ट्स एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफ अरुणाचल, नॉट ओनली अरुणाचल, इंडिया में। ठीक है। ऑलमोस्ट 12 ईयर्स 4 मंथ्स के लिए वो सर्व किया है। डन। इसका जो लिटरेसी ज़्यादातर जितना भी राइटिंग्स है उसको वो लैंग्वेज असमीज लैंग्वेज में ही वो ज़्यादातर लिखा है, बेस्ड ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ द नेफा एरिया एजुकेशन सिस्टम। ठीक है। उसके बाद वो करेंटली ईटानगर में रह रहा है एंड सर्विंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी। नेक्स्ट, सीटी 2.0 सक्सेस स्पार्क्स अरुणाचल एक्सपेंशंस। एक ओवरऑल इवेंट यानी कि 6 डे कल्चरल एंड culinary immersion was held in Meghalaya.
ठीक है, मेघालय में, जिसका नाम है सिटी 2.0। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 50 जो प्रोमिनेंट शेफ और रेस्टोरेंट्स है और कल्चरल प्रैक्टिशनर्स, मीडिया प्रोफेशनल और क्रिएटर्स फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया सब मिलके इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट का जो रिच फूड हेरिटेज है, इंडिजिनियस इंग्रेडिएंट्स है एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स है, उसको डिस्प्ले किया है। सो फॉलोइंग इट्स सक्सेसफुलनेस इन शिलोंग, इसको स्पेशली अरुणाचल प्रदेश स्टेट जैसे में इसका एक्सपांशन करने के लिए और प्रोमो करने के लिए कम्युनिटी लेस सस्टेनेबल टूरिज्म के अंदर में सेकेंड मतलब अरुणाचल को टारगेट कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे फोकस एरिया आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्पेशली मेघालय है, और अभी एक्सपांशन टारगेट अवर अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का कलेक्टिव कुलिनरीज, खाने पीने का सामान हो जाता है, आपका जो कल्चरल मूवमेंट्स है वो सबको ध्यान देके इसका मतलब जो अंडर रिप्रेजेंट हेरिटेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट माना जाता है उसको मेन स्ट्रीम इंडिया में डिस्प्ले करके वो लोग को उसके बारे में एक नॉलेज दे। ठीक है, और ये आपका एक सस्टेनेबल टूरिज्म के अंदर में आता है, जहाँ में कम्युनिटी लेड पार्टिसिपेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज प्रिजर्वेशन ऑफ आवर आइडेंटिटी एंड ट्रेडिशन हो सकता है। ओके, सो कल्चरल हाइलाइट्स में जो शिलोंग में हुआ है वहाँ पे गारो स्टोरीज और गारो ये कुलिनरीज जो होता है आइटम्स और टी हेरिटेज उसको डिस्प्ले किया गया है। साथ ही साथ लिविंग रूट ब्रिचेस जो है उसके बारे में वो मॉडल को हाईलाइट किया है, और किस तरह से वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का एक एस्पिरेशन रहता है उसको भी बताया गया है ये प्रोग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया कमीशंस न्यू न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS Aridhaman strengthening nuclear threats. Now in this event you remember दो ऐसा INS मतलब इंडिया जो कमीशन किया है, एक है अरिधमन, ये एक हो गया, और दूसरा उसी दिन में तारागिरी विशाखापत्तनम में किया है। ओके, एक आपका साउदर्न नेवल बेस में और दूसरा डायरेक्ट विशाखापत्तनम में, दो ऐसा INS को मतलब INS को कमीशन किया है इंडिया, जो स्ट्रेंथन करेगा इंडिया का न्यूक्लियर ट्राइड को। न्यूक्लियर ट्राइड मतलब इंडिया का पावर इन द लैंड एयर एंड सी बेस्ड न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेसिटी को। ठीक है, एंड दिस प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड बाय एंड इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह होगा। और दूसरा इंडिया हैज पुश कि वो लोग का ये टेक्नोलॉजी एक सेल्फ रिलायंस है और नेवल स्ट्रेंथ को एक बहुत ही रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा होगा। सो एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी है वो ये कि INS अरिहंत वो क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। वो इंडिया का फर्स्ट SSB यानी कि ये SSB का फुल फॉर्म है, SSBN का फुल फॉर्म है सबमराइज वेरी सॉरी सिप सबमेराइज बैलिस्टिक न्यूक्लियर, यानी कि ऐसे न्यूक्लियर जो सबमर्स करके इजीली जा सकता है, या तो ऐसा प्रोविजन जहां में मिसाइल्स को सबमेराइन के फॉर्मेट में पुश कर सकता है। ठीक है, सो INS अरिहंत ये आपका फर्स्ट इंडिजीनियस शिप सबमेराइज बैलिस्टिक न्यूक्लियर है, जिसको 2009 में बनाया है, लेकिन कमीशन 16 में हुआ है। तो कभी कभी कमीशन का डेट पूछता है, फॉर्मेशन का डेट भी पूछता है। उसके बाद दूसरा है INS अरिगत, ये हमारा सेकेंड SSBN है, जिसको 2014 में कमीशन किया है। INS अरिधन जो अभी थर्ड एंड द लेटेस्ट है, जिसको आज अप्रैल 2026 में किया गया है। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी याद करो, पहला और करंट। उसके बाद न्यूक्लियर ट्राइड कंसेप्ट का मतलब इंडिया जो 3 कंपोनेंट्स को देखता है, पहला लैंड बेस्ड मिसाइल, उसके बाद उसका जो एयर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, उसके बाद सी सबमरीन लॉन्च। सो इंडिया चाहता है कि वो हर एक फील्ड में वन ऑफ द टॉप मोस्ट मिलिट्री बेस वो स्टैब्लिश कर सके, कैपेबिलिटी को स्टैब्लिश कर सके। ठीक है, दूसरा इंडिया ये न्यूक्लियर्स और ये सबमराइन्स इसलिए बनाता है क्योंकि उसको जस्ट खुद को प्रोटेक्ट करना है। इंडिया हमेशा नो यूज़ पॉलिसी, नो यूज़ फर्स्ट पॉलिसी को वो बिलीव करता है, वो कभी भी किसी को वार में कभी भी आगे नहीं डालेगा। दूसरा क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, वो सिर्फ सफिशिएंट नंबर बनाता है ताकि वो दूसरा को अटैक मतलब दूसरा जब उसको अटैक करेगा खुद को डिफेंड कर सके। उसके बाद ग्लोबल स्टैंडिंग में इंडिया वन ऑफ द सेलेक्टेड ग्रुप्स इन द न्यूक्लियर पावर सबमराइन्स में है, आफ्टर US, रशिया, UK, फ्रांस, चाइना। ठीक है, ये नाम लोग को पढ़ लो, कौन कौन न्यूक्लियर स्टैंड में आता है, दिस नेशंस, उसके बाद इंडिया
होगा। सो टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक मेंशंस में ये जो आईएनएस तारागिरी जिसको आपका विशाखापत्तनम से कमीशन किया है, ये डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर मतलब ये सरफेस फ्लीट जो होता है वहाँ पे बेस बनाने में मदद करता है और डिस्ट्रॉयर का कैपेसिटी रखता है। ये एक हाई स्पीड ट्रांजिट एंड लॉन्ग इंड्योरेंस कर सकता है और इसको पोखरान 1998 में इसका फाउंडेशन रखा गया था ऐसे न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के अंदर में। ठीक है। सो इसमें आज का पर्सनालिटी में कौन कौन था? आपका डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और आर्मी का जो नेवल चीफ है जिसका नाम है दिनेश के त्रिपाठी। ये नाम भी पढ़ लीजिए, याद आता है, मतलब एग्जाम में पूछता है। ये जो के सीरीज सबमरीन लॉन्च हुआ है अभी का, जो आपका जो अरिहन जो है, ये जो लॉन्चेस किया गया है वो लोग के सीरीज में आता है। के सीरीज मतलब बेसिकली ऑपरेशनल रेंचेस के हिसाब से ये नाम दिया गया है। जैसे के 15 हो गया 750, के 4 3700, के 5 5000 to 600 के बीच में, के 6 6000 to 800 के बीच में। ठीक है। यहाँ से कोई भी ऑपरेशनल एक्सेप्ट फॉर ये दो ऑपरेशनल है, बाकी लोग डेवलपमेंट और फ्यूचर प्लानिंग में रखा गया है। ये लोग बैलिस्टिक जो मिसाइल्स होता है उसका रेंज होता है और ये आपका अरिदम जो मिसाइल्स है उसके अंदर में ये सबको डाला गया है, ये रेंजेस वाला के सीरीज ऑपरेशनल रेंज को। ठीक है। नेक्स्ट, इसरो लॉन्चेस मिशन मित्रा फॉर सेफ्टी ऑफ द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन क्रू। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो मिशन क्रू है उसको हम गगनयान बोलता है, ह्यूमन स्पेस। और ये इंडिया का बहुत ही बेहतरीन कोलैबोरेशन है इसरो के साथ। इंडिया जो इसको आगे लेके जा रहा है इसरो जो, तो ये फर्स्ट ऑफ ए काइंड है जहाँ में इसरो आईएएफ यानी कि इंडियन जो एयरफोर्स है उसके साथ वो लोग मिलके इसको बना रहा है। और ये मित्र जो मिसाइल मतलब मित्र जो मिशन है इसको वो लोग लद्दाख से वो लोग इसका ड्यूरेशन करके इसको पुश कर रहा है। ठीक है। अबाउट द गगनयान, ये एक ऐसा मिशन है जहां में एस्ट्रोनॉट्स टू बी सेंट इनटू स्पेस मिशन। ठीक है। तो एग्जाम के लिए क्या याद करेगा? ये याद करो कि ये जो मिशन है इसको हम मिशन मित्र बोलता है। ये इसरो और आईएएफ इसका कोलैबोरेशन से बन रहा है और इसमें जितना भी जो ऑफिसर्स है उसको हम गगन यात्री बोलेगा नाम, और मिशन का नाम है, मतलब ओवरऑल मिशन का नाम है गगनयान। ठीक है। गगनयान के अंदर में ये मिशन मित्र डाल रहा है जहां में हम लोग लद्दाख से इसको भेज रहा है। ठीक है। तो इसमें टेस्टिंग इंटरकॉपरेबिलिटी देखने को मिल रहा है। क्रू और ग्राउंड कंट्रोल से ये टेस्टिंग को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं भेजने से पहले। और मिशन गगनयान के बारे में ये बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट मैन स्पेस मिशन माना जा रहा है। ठीक है। ये जो मिशन के अंदर में मित्रा में हम लोग बहुत सा इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी स्टडी करेगा, हाइपोक्सिया यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन का कंडीशन को भी, आइसोलेशन एंड लो टेम्परेचर परफॉर्मेंस को भी देखा जाएगा ये मिशन के अंदर में। ठीक है। अभी तक हमारा जो गगनयान है उसको 2025 से स्टार्ट किया है गगनयान ईयर बोल के, और अर्ली 2027 तक इसको ऑफिशियली फंक्शनिंग करने का सजेशन मतलब ऑब्जेक्टिव रखा गया है। ओके। ये वेरियस मिशन है। ये मिशन लोग को एग्जाम का फॉर्मेट में आप पढ़ लीजिए। गगनयान 1 कब होगा, 2 कब होगा, 3 कब होने वाला है और 4 कब होने वाला है। ठीक है। ये मिशन में जो मिशन जा रहा है उसको गगन यात्री, ये इसका फिर से रिपीटेशन है। और कौन कौन आदमी है ये सब नाम भी यहाँ दे के रखा है, आप लोग गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है। तो अगर इसके बारे में पढ़ रहा है तो योम मित्र के बारे में भी थोड़ा देख लेगा। योम मित्र एक इंडिया का ऐसे मिशन है जहाँ में हम फर्स्ट ह्यूमन रोबोट, फीमेल रोबोट, उसको हम अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। ठीक है। और इसीलिए हम उसको योम मित्र बोलता है। और वो जो रोबोट है, फीमेल रोबोट, उसका नाम है गियोनॉइड, उसको याद रखो। ठीक है। इसमें लॉन्च व्हीकल हम लोग लॉन्च व्हीकल M3 इसको हम लोग यूज़ करने वाला है। ठीक है। ताकि वो लॉन्च कर सके। उसके बाद ये एक लो ऑर्बिट होगा। लो ऑर्बिट यानी कि पोलर PSLV रेंज के अंदर में होगा और ये अप्रोक्सीमेटली 3 to 7 डेज का ड्यूरेशन में रखा गया है। एंड प्लान कर रहा है कि इसका जो रिकवरी अरेबियन सी के थ्रू किया जाएगा। ठीक है। एलाइट क्लास ऑब्वियसली ये आपका मेंस का पर्सपेक्टिव में है, इतना तो आपको प्रीलिम्स में पढ़ना नहीं होगा। डन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द अपकमिंग बुक द स्मेल ऑफ द बैम्बू ब्लूजम इज द ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क बाय विच साहित्य अकेडमी अवार्ड विनिंग ऑथर यासी दोरजी तोंगची। ठीक है। उसके बाद CT20 कलनरी, ये तो मेघालय का है जो अरुणाचल को अभी टारगेट कर रहा है वहाँ भी सेटअप करने के लिए। और प्राइमरी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ कमीशन ऑफ INS रिधामन, ये था आपका स्ट्रेंथन द सी बेस
जो इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर ट्रायड के पार्ट है। मिशन मित्रा जो इसरो कंडक्ट किया है ला में, ये क्या होगा, ये एक एनालॉग मिशन है, मतलब चेक करने के लिए मिशन है, ठीक है। उसके बाद विच के सीरीज मिसाइल कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वारहेड हैज ए ऑपरेशनल रेंज ऑफ 3500 किलोमीटर, ये हो गया आपका K4, ठीक है। उसके बाद करेंट चेयरमैन ऑफ द इसरो, ये हो गया आपका डॉक्टर नारायण, अभी सोमनाथ नहीं है। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी, सॉरी आपका जो मेंस लेवल में, अच्छा जैसे कि ये जो इंडिया का जो न्यूक्लियर पॉलिसीज होगा, यहाँ पे बहुत डिटेल में दिया, हम शॉर्ट में आपको बता देगा। इंडिया का जो न्यूक्लियर पॉलिसीज होता है, ये न्यूक्लियर पॉलिसीज के बारे, पॉलिसी को लेके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेशली नो यूज पॉलिसी, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो है हमारा डॉक्ट्रिन, इसको लेके आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ये जो मिशंस है, एनालॉग मिशंस, इसके बारे में आपको मिशन मित्रा को लेके पूछा जा सकता है, कहाँ किया, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, होगा। और लिटरेचर और कलनरी फेस्टिवल्स, ये लोग जो लिटरेचर एंड कलनरी, ये हमारा इंटेंजिबल हेरिटेज के अंदर में आता है। वो किस तरह से आपका जो डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट विद द मेन स्ट्रीम कैसे हेल्प करेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद कम्युनिटी लेड जो सस्टेनेबल टूरिज्म इन नॉर्थ ईस्ट है, जैसे कि आपका अभी का सिटी 2.0, इसको लेके क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो किस तरह से इंडिजिनियस कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व और आइडेंटिफाई करने में कैसे मदद करेगा, ठीक है। उसके बाद थॉट ऑफ द डे है, द ओनली लिमिट टू आर रियलाइजेशन ऑफ द टुमारो विल बी आर डाउट्स ऑफ टुडे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. So with this thought, my dear student, keep studying and keep following the news. Okay, thank you.